भीतर की ताकत बढ़ाने का आधार क्या है? हम जब किसी से चले जाएं तब भी निश्चल रहें। हम जब किसी व्यक्ति से बारंबार कुछ सुन रहे हों वहां पर भी मुस्कुराहट के साथ रहें। हम जब किसी व्यक्ति के साथ बारंबार सकारात्मक प्रयास करके रिश्तों को सुधारने की ओर जा रहे हों, वहां से किसी भी तरीके का प्रत्युत्तर नहीं मिले, तब भी हम पुनः प्रयास करते रहें। हम बारंबार असफलताओं की ओर हों, किंतु कामना यही रखें कि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति की ओर जा रहे हैं वहां नैतिकता है, वहां कई लोगों की भलाई छुपी हुई है। भले ही असफलता मिले, किंतु अंततोगत्वा व्यक्ति अपनी नैतिक विजय और उस कार्य में भी विजय को हासिल करने वाला होता है। और यही सबसे बड़ी मन के भीतर की मजबूती है। जब भी व्यक्ति ऐसे अभ्यास की ओर जाता है वहां से खुद को एक अद्भुत ताकत देने वाला होता है। अभ्यास ऐसा शब्द है जो व्यक्ति की वर्किंग अप्रोच को और ज्यादा प्रिसाइज करता है और शानदार तरीके से उसको निखारता है। और जब भी ये अभ्यास मन के भीतर कुछ भावनात्मक स्थितियों के साथ में चलने लगते हैं तो वहां से एक अलग तरीके की ताकत उस व्यक्ति के भीतर आने लगती है। कोई व्यक्ति बारंबार धोखा कर रहा है, हम संभल गए, किंतु उस व्यक्ति को उत्तर देने की ओर नहीं गए। वहीं से व्यक्ति पहली विजय अपने भीतर की प्राप्त करने लगता है। वही ऑफिस कल्चर है। और बारंबार कोई व्यक्ति आपके साथ में एक ग्रजेस लेकर चल रहा है या फिर आपके कामकाज की स्थितियों को देखकर कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आपको नीचा दिखाया जाए। अब वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किसी को इस उद्देश्य में सफल होने देता है या अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को बढ़ाकर चलता है। ये सारे ही अभ्यास निरंतर करने होते हैं। अभ्यास सिर्फ कर्म के साथ में नहीं है, अभ्यास भावनाओं को संबल देने के साथ में भी निरंतर चलते हैं। और जब भी हम इस अभ्यास की ओर होते हैं तो जो बाहरी स्थितियां हैं वो हमको सताने वाली नहीं होती। हम कहीं न कहीं भीतर तक इतनी मजबूती खुद को दे चुके होते हैं कि ऐसे आवरण के साथ में हमको फर्क पड़ता ही नहीं है। और जब भी व्यक्ति ऐसे अभ्यास के साथ में होगा, यकीन मानिए खुद के जीवन को एक अलग खुशनुमा आधार देने वाला होगा। तो जब भी हम फ्रेजाइल हों, हम कमजोर हो रहे हों, हम अभ्यास करें कि निरंतर मजबूती के साथ में क्षण खड़े होंगे और अंततोगत्वा मानवीय आधार पर जो हमको चेष्टाएं मिली है उसको और ज्यादा जागृति देने वाले होंगे। और जब भी व्यक्ति बड़े लक्ष्य की ओर हो तो ऐसी छोटी छोटी स्थितियों से दूर होने का अभ्यास उसको निरंतर करना चाहिए। हम अपने रास्ते के ऊपर रुककर प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देने की ओर जाएंगे तो लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, आधी मंजिल और आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। वजह सिर्फ इतना ही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर देने के लिए रुके हुए हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के सामने स्वयं को जस्टिफाई करने से बचें। ये अभ्यास भी जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम यहाँ 23 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज सिंह राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। शुक्रवार है, सूर्यदेव मेष राशि में चलायमान है, तो वहीं पर आज कामदा एकादशी व्रत भी रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में आज उत्साहित रहने का प्रयास आप कीजिएगा। जब भी कोई हताशा भरी स्थिति आपको परेशान करने लगे वहां पर भी स्वयं के हृदय को स्थिर रखने का प्रयास करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग आपको पुरजोर तरीके से प्राप्त होगा। वाणी संबंधित कामकाज में जो रुकावटें आप बारंबार महसूस कर रहे थे वहां पर भी आज एक फ्लॉलेस अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग यहां जब हो, व्यक्ति कर्मशील हो और जो ऊर्जा इन दोनों के साथ में समाहित होकर सामने हो तो फिर आप कोई भी लक्ष्य अपने सामने रखिए, वहां पूर्ति की स्थितियों की ओर जा पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आज आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। तो वहीं वर्क फ्रॉम होम के साथ में जुड़े हुए हैं, ये याद रखा जाए कि जो लगातार स्क्रीन टाइम के साथ में हमको चलना होता है उसके साथ छोटे छोटे ब्रेक जरूर दीजिए, अन्यथा झुंझलाहट भरी स्थितियां सामने आ सकती है और वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। ये एक बात
तो वहीं पर पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आपको मिलती है या आप देखते हैं कि कहीं वर्चुअली आपके पहुंचने की आवश्यकता है, टेलीफोनिक मीडियम के ऊपर पहुंचने की आवश्यकता है, वहां आलस से बिल्कुल भी नहीं करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम वहां तक भले ही अपने मौके का संवाद के स्वरूप में जाएं, किंतु जाएं जरूर। अभी फिजिकल पोजीशंस के अंदर जाना इस स्थिति के अंदर संभव नहीं, इसी वजह से टेलीफोनिक वार्ताओं को पूरे तरीके से नितांत उद्देश्य के साथ में लेकर आप चलिएगा। और वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने आ सकती है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहां आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं हृदय जनित रोगों से सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का जब सहयोग नहीं हो, व्यक्ति मन को विचलित पा रहा हो, वो एकांत का सहारा ले, वो स्वयं के उन क्षणों को याद करे जहां उसने विजय, सफलता, संघर्ष के बाद में पुनः ऊर्जा के एक आधार को प्राप्त किया है। और ऐसे ही जो स्वयं के जीवन के क्षण हैं, तो व्यक्ति को पूरी तरीके से पुनः उद्देश्य परख करने वाले होते हैं। ये एक बात। तो वहीं पर आज ऊर्जा बनी रहेगी, किंतु वो नकारात्मकता की श्रेणी की ओर जा सकती है, उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ किसी भी नई पुस्तक अध्ययन की ओर जाना या फिर स्वयं को लेखनी के प्रति पूरे तरीके से झोंकना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। कई बार व्यक्ति जब परेशान हो, किसी से संवाद नहीं कर सकता हो, वो स्वयं के विचारों को लिखने की ओर जाए, और जब भी विचार किसी भी तरीके से बाहर निकलेंगे तो मन पूरे तरीके से शांत होता चला जाएगा। इस उद्देश्य के साथ में भी आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये विश्वास रखें कि जो पारिवारिक जन हैं और जो मित्र हैं, वो कहीं पर भी आपके साथ किसी नेगेटिविटी के रूप में नहीं है, पूरे तरीके से आपको सहयोग देने वाली स्थितियों के साथ में ही है। किसी भी व्यक्ति के प्रति दुराव पालने से आपको बचना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आज आपका जो हस्तक्षेप है, वो काफी हद तक पॉजिटिविटी लेकर आने वाला रहेगा। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें, तो आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन में भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। यहाँ वीकेंड की अप्रोच के साथ में ही जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो भी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। प्रयास कीजिएगा कि जो भी व्यक्ति आसपास हतोत्साहित है, उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि उत्साह की कमी है, निराशाएं चारों तरफ है, हम उस व्यक्ति का संबल बने, हम बारंबार उस व्यक्ति से बातचीत करें, हम बारंबार उस व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास करें कि ये दिवस आया है, ये निकल जाएगा, किंतु हमें यहाँ पूरे तरीके से स्थिर रहकर चलना है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां गमन कर सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में है, सिचुएशनल पोजीशन के साथ में जहां पर भी खुद को मोल्ड करना पड़े, आप वहां पर प्रोएक्टिव रहकर ऐसी अप्रोच के साथ में जरूर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक नम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं आप ये भी देखें कि बिजनेस पार्टनरशिप में बारंबार तल्खियां निकल कर आ रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता जो कि प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में चल रहा था, कहाँ पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बातें भी इसमें सम्मिलित होने लगी है। तो अब अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर लगाने के बजाय आप कोई न कोई सॉल्यूशन ढूंढिए, भले ही उसमें अलग अलग होने के सॉल्यूशन भी हो, मुस्कुराहट के साथ में उस आधार पर भी आप चलने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि की हम चर्चा करें तो आपके लिए धनागमन बढ़ेगा। व्यापारिक जीवन में आज आपको स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखना चाहिए। ये याद रखिएगा, डिमांड और सप्लाई की जो पोजीशन होती है वहां ख्याल रखा जाए। एसेंशियल सर्विसेज के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निर्वाह करने का एक उद्देश्यपरक आधार आप जरूर लेकर चलिएगा। यहां आपके शब्द कई लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपके भीतर की ऊर्जा जब भी घर परिवार की निराशाओं को दूर करती है तो आप वास्तविक हद के ऊपर स्वयं को एक तरह से एक सुखद एहसास के साथ लेकर चलते हैं, और ऐसी ही प्रवृत्ति आज आपके लिए यहां मौजूद रहने वाली है। गले से संबंधित कोई भी परेशानी पहले से आपको रही है
तो उसको हल्के में आपको लेने से बचना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ की ओर से जो सहयोग आपको मिल रहा है उसके लिए उन्हें कहीं न कहीं हृदय से धन्यवाद जरूर दें। हम प्रत्येक उस रिश्ते के प्रति इस समय में कृतज्ञ रहें जो परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर हमको पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में या ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका कोई भी कार्य जुड़ा हुआ है, जो टेक्निकलिटीज वर्क की होती है, वहां पूरे तरीके से उद्देश्यपरक आधार को रखकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। वहीं सिंह राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल इस समय भी आपके लिए सामने आ रहा है जिसमें आपको एक तरह से वर्चुअल इंटरव्यू की ओर जाना है। आप वहां पर भी किस तरह से खुद को सजग रख सकते हैं, किस तरह से हम कॉन्शियस अप्रोच में चल सकते हैं जब भी हम किसी ऐसे इंटरव्यू की ओर हों, जब भी हम कोई और ऐसी स्थिति की ओर हों। एक बात याद रखी जाए, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप उस स्थिति में दीजिए। एक कामकाज की ओर हैं और वहीं से शिफ्ट होकर हम इंटरव्यू की ओर चले जाते हैं, अपनी किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर चले जाते हैं जो कि वर्चुअल बेस के ऊपर चल रही है, भले ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या कोई और माध्यम। तो वहां पर गैप देने की रिक्वायरमेंट है। और जब भी व्यक्ति मानसिक स्तर के ऊपर लगातार जो कम्युनिकेशन उसका चलता रहता है उससे दूर हटता है, थोड़ा सा गैप देता है, तो आप देखिए उसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है। इस उद्देश्यपरक स्थिति के साथ में आज आप चलने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बना रहेगा। नेत्र संबंधी विकार कोई भी यदि आपके सामने आते हैं तो ये प्रयास कीजिएगा कि हम पूरे तरीके से उस स्थिति के अंदर स्वयं के स्वास्थ्य को मजबूती देने वाले रहेंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन आपके लिए निरंतर तौर पर यहां बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं पर आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी नई स्ट्रेटजी के साथ में आप आना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप आसानी से सुगमता के साथ बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। वहीं कन्या राशि, यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर विदेश संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर विदेश में ही आप रहकर अपने कार्य संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, ये याद रखा जाए कि यहाँ डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं या बेसलेस फियर आप पर हावी हो सकते हैं। उन सारी स्थितियों से बचिएगा और जो घर परिवार के साथ में संवाद करना होता है बिना भय के, वहां पर भी खुद को आप लेकर जरूर चलें। ऋण संबंधी स्थितियां थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, एक और बात आप ध्यान रखें कि जो मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं के साथ में लगातार हम विचरण कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, उससे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही स्वयं के हृदय को संबल देने वाले रहेंगे। यहां पर आपके लिए जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है उसमें कमी है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से दूर रहना आपके लिए आज ज्यादा अच्छा रहेगा। आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आज आप लगातार ऑब्जर्वेशन की ओर चल सकते हैं। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं आपके पराक्रम में जो कई बार नकारात्मक वृद्धि आती है, लगता है कि आज तो इस व्यक्ति को जवाब देकर ही रहेंगे, बारंबार फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वहीं से हम अपने उद्देश्य से दूर होकर पूरी ही ऊर्जा को एक नकारात्मक स्तर पर लगाकर रख देते हैं। ऐसी स्थितियों से आप जितना दूर रहेंगे उतनी ही स्वयं के जीवन को बेहतरी देने वाले होंगे। वहीं तुला राशि, यहां लाभ में वृद्धि रहेगी। यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर सुगमता रहेगी। इसी समय अंतराल के अंदर आप किसी भी बड़े उद्देश्य के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं जिसकी पौध धीरे धीरे भीतर विकसित हो रही है, तो वहां पर भी अपनी ऊर्जा को पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। इस बात को पुनः स्मृतियों में अक्षुण्ण तौर के ऊपर रख कर चला जाए कि हम यहां पर स्वयं को संकल्प के साथ में लेकर चलने वाले हों कि जो भी रूटीन में चेंजेस करने हैं, जिस भी व्यक्तिगत स्तर के ऊपर हमको परिवर्तन के साथ में चलना है या फिर कामकाजी जीवन में जो भटकाव आ रहे थे उनसे दूर हटकर अब जीवन को देखना है, यहां आपके लिए वो सिद्धिपरक स्थितियां लगातार बनी रहने वाली होगी। आपसे निवेदन करूंगा कि रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका
हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी पूरी तरीके से खुद को एक कॉन्शियस अप्रोच में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। कला संबंधी क्षेत्र में जो रुचि आपकी लगातार बढ़ी है, आज वो आपको बेनिफिट दे सकती है। आप टीचिंग जैसे किसी भी प्रोफेशन में हैं और खुद को अभी इस समय के अंदर आप एक खाली समय के साथ में पा रहे हैं कि हमारे पास में समय है, एक बार अपने उद्देश्यों तक पुनः पहुंचा जाए, एक बार पुनः रीडिंग की हैबिट को डेवलप किया जाए। ये होमवर्क है जो आप भी कंप्लीट कीजिएगा और देखिएगा वास्तविक स्तर के ऊपर इसका क्या एहसास भीतर आता है। वहीं वृश्चिक राशि, यहां प्रबंधन संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच लगातार बनी रहने वाली होगी। कला संबंधी क्षेत्र के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ने वाला होगा। तो वहीं सामाजिक कार्यों के अंदर जो आपकी रुचि रही है, जो अब जिम्मेदारी बन चुकी है, वहां से जो प्रोत्साहन आपको मिलेगा वो भी काफी हद तक ऊर्जावान करने वाला होगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर धनागमन संबंधी स्थितियों के अंदर स्वयं को जितना अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर जो कार्य सामने है पूरे तरीके से जुटे रहें। अंततो गत्वा परिणामों में सकारात्मकता का आधार आपके लिए लगातार जागृत रहने वाला होगा। ये एक स्थिति तो वहीं पर इस बात को भी पुनः अपनी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा कि जहां से भी आपको बारंबार अटकाव और भटकाव मिले हैं, आज जीवन वहां से दूर होगा और हम सकारात्मकता के संबल को स्वयं के साथ में स्थापित करते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, भाग्य का पूरा सहयोग यहां आपको प्राप्त है। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप निरंतर तौर पर बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ यात्राएं बेहद ज़्यादा ज़रूरी हों तब ही आगे बढ़ाई जाए तो बेहतर है, अन्यथा ऐसी स्थितियों को टालकर चलना ही आपके लिए अच्छा है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिल सकती है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो भटकाव बने हुए थे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस उद्देश्य के साथ में है, सारे ही उद्देश्य दूर हो चुके हैं। पुनः एक बार स्वयं को कहिए कि ये स्थितियां जब बदलेंगी तो हमारे सामने अवसर पुनः होंगे। हम कितनी तैयारी के साथ में हैं, और जब भी व्यक्ति ऐसी तैयारियों के साथ में होता है तो आप यकीन मानिए अपने जीवन को पुनः एक दिशा देने वाला होता है। जो दशा आज है वो परिवर्तन की ओर जाएगी, किंतु वहां से हम अपनी प्रैक्टिस की ओर नहीं जाएं, वो अभ्यास निरंतर अभी के समय अंतराल में चलता रहे। इस मूल मंत्र को आप अपने भीतर समाहित करके चलिएगा तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आपकी जागृति बनी हुई है। यहां आप अपने साथ में जिन भी लोगों को लेकर आज तक चले हैं उनको प्रोत्साहित करते रहें, और ये आप जरूर याद रखें कि यहां अनुभव पूरे तरीके से आपको सहयोग देते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर सकती है, उससे पूरे तरीके से सावधान रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में रुकावट और बाधा बारंबार आ रही है, आप इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या नयापन आने वाले दिनों में हम लेकर आ सकते हैं, इस भावना को अपने भीतर प्रबलतम आधार के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप करें। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके लिए यहां पर बनी रहने वाली होगी। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रमुख स्थितियों से आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं हम आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपको इस समय अंतराल के अंदर वायु जनित विकारों से सावधान रहना चाहिए। जो संतान पक्ष के साथ में आप लंबे समय से कुछ ऐसे क्षण खोज रहे थे जहां उनकी सुनी जाए, ये स्थितियां आज सामने है, इसको अपनाकर चलिएगा। जिस डिटर्मिनेशन के अप्रोच के साथ आप अपने कामकाज में रहे हैं, आज भी आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में हैं या फिर किसी भी ऐसे कार्य में हैं जो घर से ही किया जा सकता हो, अपनी पूरी ही ऊर्जा को अक्षुण्ण आधार के साथ में उसी डिटर्मिनेशन के साथ लेकर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय अंतराल आपको काफी हद तक बेहतरी देने वाला होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का आप ख्याल रखें। तो वहीं ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि लेखन संबंधी कामकाज में नए विचार मन के भीतर निरंतर तौर पर प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। उस ऊर्जा को भी भीतर तक समाहित करके चलने का प्रयास करें। यहां कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, अन्य निवेश के किसी भी माध्यम में खुद को जितना विकसित करके चलना चाहते हैं,
उस लिहाजा आगे बढ़ने का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रदान राशि के जातकों के लिए एक और निवेदन हम करना चाहेंगे कि मानसिक सुख आपके कर्म के साथ में, घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में जुड़ा हुआ है। वहां से हम जितना जुड़ेंगे उतना ही खुद को एक तरह से ब्लेस देते चले जाएंगे। वहीं मीन राशि, जो कई बार सोच की रुग्णता सामने आती है, वो पूरे ही दिन के उद्देश्य को उद्देश्य विहीन कर देती है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने का प्रयास करें। यहां अपनी ऊर्जा को इंटैक्ट करके चलने की कोशिश आप कीजिएगा। यह भी याद रखिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज है वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी मिल रही है उसको हम हावी नहीं होने देंगे। पुनः अपने जीवन में एक नवीन एहसास को हम लेकर चलने वाले होंगे, ये एक बात है। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप जो इंटरनल क्लैशेस चल रहे हैं, बारंबार भीतरी द्वंद्व चल रहा है, उससे बचने का प्रयास करें। ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां परेशान कर रही थी तो वहां पर भी हम सॉल्यूशन कैसे लेकर आ सकते हैं, ये विचार अपने भीतर आप समाहित करके रखिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों ने बहुत परेशान किया है, हमको दुविधाओं के साथ में घेर कर रखा है, उससे भी हम कैसे दूर हो सकते हैं, ऐसे मंतव्य पर स्वयं को एक स्पष्टता आप जरूर दीजिएगा। तो ये था 23 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।